वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आरिफ अलवी को 5 सफ़हात और 7 निकात पर मुश्तमिल जवाबी ख़त, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आपका ख़त सदर के आइनी मनसब का आइनादार नहीं है, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। आपका ख़त तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ दिखाई देता है, ऐसा कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा कि 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली की तहलील करके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की गैर आइनी हिदायत पर अमल किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी असम्बली की तहलील के आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आइनी करार दिया था। आपका खत एक तरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे हल्फ के मामले में भी आप आइनी फ़र्ज निभाने में नाकाम हुए। कई मौक़े पर आप मुंतखब आइनी हुकूमत के खिलाफ फ़ाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। मैंने आपके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की पूरी कोशिश की है। अपने ख़त में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया उससे आपको जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ, ऐसा क्लियर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का आपका हवाला एक जमात के सियासतदानों और कारकुनों के हवाले से है। आइन के आर्टिकल 10A और 4 के तहत आइन और कानून का मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ उन तमाम अफराद को दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि इदारों ने कानून और अमन आमा के निफाज के मतलूबा ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया है। तमाम अफराद ने कानून के मुताबिक दादरसी के मतलूबा फ़ॉरम से रुजू किया। जमाती वाबस्तगी के सबब आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को यकसर फरामोश कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ख़त में यह भी कहा कि आपने निजी और सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ अफरा तफरी पैदा करने की कोशिशों को भी नज़रअंदाज कर दिया है। PTI की मुल्क को माशरे डिफ़ॉल्ट के किनारे लाने की कोशिशों को आपने नज़रअंदाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि PTI की वजह से आइन, इंसानी हुकूक और जमहूरियत के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक पाकिस्तान की आलमी साख खराब हुई है। आपने बतौर सदर एक बार भी इमरान खान की अदालती हुक्म-अदूली और तकमील कराने वालों पर हमलों की मजम्मत नहीं की। अदालत के हुक्म के खिलाफ किसी सियासी जमात की तरफ से ऐसे अस्करियत पसंदी पहले कभी नहीं देखी गई। हमारी हुकूमत आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक आज़ादी इजहार पर मुकम्मल यकीन रखती है। ये आज़ादी आइन और कानून की हुदूद व क़यूद में इस्तेमाल करने की इजाज़त है। जब PTI इक़्तिदार में थी तो आपने कभी इस बारे में आवाज़ बुलंद नहीं की। आपकी तवज्जो ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 की तरफ दिलाता हूँ। PTI उस वक्त इक़्तिदार में थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें तेज़ कर चुकी है। रिपोर्ट में लिखा है कि PTI की हुकूमत इख्तलाफ राय को कुचल रही है। रिपोर्ट में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और सियासी मुखालिफिन को हरासा करने, क़ैद-ओ-बंद की सोबतें और निशाना बनाने की तमाम तफ़सीलात दर्ज हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उस रिपोर्ट के मुताबिक PTI हुकूमत के दौर में इंसानी हुकूक का कौमी कमीशन मुअत्तल रहा। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट PTI हुकूमत पर फर्द जुर्म है। इंसानी हुकूक के आलमी इदारों की मुतादिद रिपोर्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड मौजूद है। रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह पर मनशियात का झूठा मुकदमा बनाया गया, जिसकी सज़ा मौत है। PTI हुकूमत ने मर्द व ख़वातीन अरकान पार्लिमान को क़ैद-ओ-बंद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का निशाना बनाया। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़ानदान की खातून रुकन को भी माफ़ न किया गया। सियासी मुखालिफिन का सफाया करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया। अफसोस बतौर सदर आपने एक बार भी उनमें से किसी भी वाक़े पर आवाज़ बुलंद न की। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, 7 सफ़हात पर मुश्तमिल वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त लिखा है, मज़ीद क्या कहा है बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को 5 सफ़हात और 7 नुकात पर मुश्तमिल जवाबी ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कहने पर मजबूर हूँ कि आपका खत तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज दिखाई देता है। और उन्होंने कहा कि आपका खत एक तरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है, जिनका आप खुल्लम खुला इजहार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर से यह भी कहा है कि आपका खत सदर के आइनी मनसब का आइनादार नहीं, बल्कि आप मुसलसल यही कर रहे हैं। और 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली की तहलील करके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की गैर आइनी हिदायत पर अमल किया। और कौमी असम्बली की तहलील के आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आइनी करार दिया। और आर्टिकल 91 क्लॉज 5 के तहत बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे हल्फ के मामले में भी आप गैर फर्ज निभाने से नाकाम हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी खत में लिखा है कि कई मौक़ों पर आप मुंतखब आइनी हुकूमत के खिलाफ फ़ाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं।
میں نے آپ کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کی. اپنے خط میں آپ نے جو لب و لہجہ استعمال کیا ہے اس سے آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں, اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا آپ کا حوالہ ایک جماعت کے سیاستدانوں اور کارکنوں کے حوالے سے ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی صدر سے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 10A اور 4 کے تحت آئین اور قانون کا مطالبہ تحفظ اور ان تمام افراد کو دیا گیا ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریاستی عملداری کے لیے قانون اور امن عامہ کے نفاذ کے مطلوبہ ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے. وزیر اعظم نے تفصیلی خط میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے نجی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ افراتفری پیدا کرنے کی کوششوں کو نظر انداز کر دیا. بالکل ٹھیک ہے جاوید, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری بھی ہمارے ساتھ موجود. لیاقت, آپ آگاہ کیجیے گا, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ صدر مملکت نے جو خط 24 مارچ کو لکھا تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے, اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو نہ صرف ان کی آئینی حدود و حدود یاد کرائی گئی ہیں بلکہ ان کے ماضی کے بہت سے اقدامات پر بھی اعتراض کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے موجودہ حکومت پر جو الزامات عائد کیے اس کا بھی بھرپور انداز سے جواب دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے دور میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں بالخصوص جن میں رانا ثناءاللہ کو جو ہے ان پر منشیات کا کیس ڈالا گیا اور جو ایسے واقعات ہوئے تھے ان کی تردید صدر مملکت کی توجہ دلائی ہے, اور صدر مملکت کو یہ بھی بات ان کا بتائی ہے کہ صدر مملکت کا جو آئینی کردار ہے وہ وزیر اعظم کی ہی جو اختیارات ہے اس کے متحد ہے اور وہ کسی طرح اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت کے انتظامی اختیارات کو جو ہے وہ وزیر اعظم استعمال کرتا ہے اور اس میں صدر مملکت کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے. دو صوبائی اسمبلیوں کے معاملے پر بھی جو تاریخ دی تھی اس پر بھی انہوں نے صدر مملکت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے جو انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی تھی پشاور کے پی کے حوالے سے اس پر بھی ان کے فیصلے پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی رائے سامنے آ چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر نظر انداز. بالکل ٹھیک ہے, تو 5 صفحات اور 7 نکات پر مشتمل یہ جوابی خط لکھا ہے وزیر اعظم نے. نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری اور جاوید حسین آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے.